नमस्कार दोस्तों। कल हमने पिछले वीडियो में राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सहायक आचार्य असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र के बारे में देखा। अब हम देखते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के लिए द्वितीय प्रश्न पत्र में हमें हिंदी में क्या क्या पढ़ना है। हिंदी साहित्य के इस पेपर में कुल 5 यूनिट बनाई गई हैं, जिसमें पहली यूनिट के अंतर्गत हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा और आदिकाल के बारे में पढ़ना है, जिसमें हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की पूरी परंपरा, काल विभाजन और नामकरण, प्रमुख साहित्य इतिहास ग्रंथों का परिचय, आदिकाल की सामाजिक राजनीतिक पृष्ठभूमि, उसकी प्रवृत्तियाँ, सिद्धनाथ जैन साहित्य रासो काव्य परंपरा, इन सब के बारे में, और मुख्यतः सरहपा, गोरखनाथ, चंद्रबरदाई, नरपतनाल और अमीर खुसरो विद्यापति को हमें पढ़ना है। दूसरी इकाई के अंतर्गत हमें भक्तिकाल के बारे में पढ़ना है। भक्तिकाल ऐतिहासिक और सामाजिक सांस्कृतिक आधार, भक्ति आंदोलन का अखिल भारतीय स्वरूप, भक्ति आंदोलन की दार्शनिक पृष्ठभूमि, भक्ति आंदोलन के प्रमुख संप्रदाय एवं आचार्य, भक्ति आंदोलन का क्षेत्रीय वैशिष्ट्य, और राजस्थान में भक्ति आंदोलन के बारे में भी हमें पढ़ना है। और इन कवियों में कबीर, रैदास, दादू, जायसी, कुतुबन, मंझन, सूरदास, नंददास, मीरा, तुलसीदास, इन कवियों के बारे में विस्तृत रूप से हमें पढ़ना है। तीसरी यूनिट रीतिकाल की है। यह पूरा जो 5वीं यूनिट है ये हिंदी साहित्य के इतिहास के अलग अलग कालों पर आधारित है। रीतिकाल के अंतर्गत रीतिकाल की सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, रीतिकालीन काव्यशास्त्र, रीतिकाल की जो साहित्य की स्रोत सामग्री है उसका वर्गीकरण जो रीति सिद्ध, रीतिबद्ध और रीतिमुक्त में किया गया है उन्हें पढ़ना है। और प्रमुख जो कवि हैं उनमें केशवदास, मतीराम, भूषण देव, भिखारी, बिहारी, पद्माकर, सेनापति आलम और घनानंद, इनके बारे में हमें बहुत सारे आलोचकों के जो मत हैं, इनकी कुछ रचनाओं के बारे में, इनके जो जीवन काल का क्रम है, उन सबको हमें ध्यान से देखना चाहिए। चौथी यूनिट के अंतर्गत हमें आधुनिक काल के काव्य के बारे में पढ़ना है। इसमें आधुनिक काल के ऐतिहासिक और सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, 1857 का स्वाधीनता संग्राम, हिंदी नवजागरण, भारतेंदु मंडल और राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा, जिसमें मैथिली शरण गुप्त, माखनलाल चतुर्वेदी, रामधारी सिंह दिनकर, श्याम नारायण पांडे, सुभद्रा कुमारी चौहान, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, पंत और महादेवी। प्रगतिवादी काव्य में केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, शमशेर बहादुर सिंह, मुक्तिबोध। प्रयोगवाद व नई कविता में अज्ञेय, धर्मवीर भारती, नरेश मेहता, रघुवीर सहाय, विजयदेव नारायण शाही और जगदीश गुप्त। समकालीन कविता में अशोक वाजपेयी, अरुण कमल, आलोक धनवा, लीलाधर जगूड़ी, वेणुगोपाल, अनामिका, अनुज लुगुन, नंद चतुर्वेदी और हरीश भूटानी, इनके काव्य को हमें पढ़ना है। पांचवा और जो अंतिम यूनिट है उसके अंतर्गत हमें हिंदी गद्य का जो विकास है, आधुनिक काल का जो गद्य है उसके अंतर्गत हिंदी गद्य का विकास और भारतेंदु युगीन पत्रकारिता, हिंदी गद्य, सरस्वती और महावीर प्रसाद द्विवेदी की भूमिका, हिंदी उपन्यास का विकास और उपन्यासकार, हिंदी कहानी का विकास और प्रमुख कहानीकार, हिंदी नाटक और रंगमंच का विकास, प्रमुख नाटककार। तो इस तरह से प्रमुख निबंधकारों के बारे में, प्रमुख आलोचकों के बारे में, हिंदी की जो कथेतर विधाएं हैं, जीवनी, आत्मकथा, संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रा वृत्तांत, हिंदी की साहित्यिक जो पत्रकारिता है, उन सब के बारे में इस 5वीं यूनिट में पढ़ना है। तो कुल मिला के जो ये दूसरा प्रश्न पत्र है पूर्णतः हिंदी साहित्य के इतिहास पर आधारित है। अब पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर को देखें, इसका जो है वो पूरे के पूरे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होंगे। मैक्सिमम मार्क्स 75 होंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 होंगे, यानी 150 प्रश्न 75 नंबर के, यानी आधे नंबर का 0.5 का आपका एक क्वेश्चन होगा। ड्यूरेशन ऑफ पेपर 3 आवर, 3 घंटे का पेपर होगा। ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, सभी प्रश्नों के समान अंक होंगे। और देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग भी होगी। तो ये जो पेपर है उसका पैटर्न है। तो आप देख रहे थे इसके पहले जो हमने देखा हिंदी का पहला प्रश्न पत्र, उसका पाठ्यक्रम, और ये दूसरे जो प्रश्न पत्र का पाठ्यक्रम है वो हम यहाँ पर देख रहे थे। उम्मीद है आप इस सिलेबस को समझ करके अपनी तैयारी शुरू करेंगे और परीक्षा में बेहतर प्रदर्शन के लिए लगे रहिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद।